गुड़ आपके पास होगा और कितने का मिला है? किसी दरबार आस्थाने से 10 रुपए में बच्चा राजी नहीं थी 10 रुपए का गुड़ मिला है। अल्लाह ने अपनी नाम की बरकत से अता कर दिया। बेजुबान दुआएं करते हैं, बेजुबान बोलते हैं। आपने इसको पीसना है, आपने किसको घर छोटी छोटी पूड़ियां 40 बना देनी है शापर में, और ये रोज डाल देनी है, दूसरे तीसरे डाल देनी है। ये एक रमजान मुबारक का अमल आखिरी अशरा। गुड़ की एक डेली अपने पास रखें। वसी घर, वसी दौलत, बड़ा घर और वसी जायदाद, हर मुश्किल परेशानी से निजात पाएं। इस अमल में क्या पढ़ना है, इस अमल को कैसे करना है, ये जानना इस वीडियो में हरगिज ना भूलिएगा। तो बाकी बातें बाद में करते हैं। जल्दी से साहब ये वीडियो देख लें। जो मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हैं उनका दिल से शुक्रिया, स्पेशली फॉर पाकिस्तान के अंदर, अदर कंट्रीज के अंदर। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। लेट्स सी। आपके पास होगी, गुड़ आपके पास होगा और कितने का मिला है? किसी दरबार आस्थाने से 10 रुपए में बच्चा राजी नहीं थी 10 रुपए का गुड़ मिला है। अब देखिए तो सही, वो भी कैंटीन से मिला है, हमने नहीं दिया, कैंटीन से मिला है, 10 रुपए का गुड़ मिला है। और मकसूद और मतलूब क्या है कि मखलूक को राहत पहुंचे, अल्लाह की मखलूक को खैर पहुंचे, अल्लाह की मखलूक को बरकत हो। ये गुड़ जो है ना, ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं, आपने नहीं खाना। हमारे एक साहब है, वो ना बैठे बैठे एक एक पाव चीनी खा जाते थे, चीनी एक एक पाव, गुड़ आधा आधा किलो खा जाते थे। कहने लगे अगर शुगर गुड़ चीनी से होती तो मुझे क्यों नहीं होती। लेकिन एहतियात भी जरूरी है। मेरे घर में ना एक सुराख किया चूंटियों ने। मैंने कहा बेटा इन चूंटियों को रोज मिट्टी निकालती थी। मैंने कहा इनके साथ ना पिसा हुआ, हमने क्या किया हुआ है घर में, गुड़ को पीस के उसको मोटी छलनी से निकाल के उसकी शक्कर बना ली। मैंने कहा पिसी हुई शक्कर, ये गुड़ जो है इनके बिल के साथ रख के ना इनको आहिस्ता से कहो आप हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह हमें बड़ा घर अता फरमाए। अच्छा, सुबह देखते थे तो वो गुड़ शक्कर नहीं होता था, ले जाते थे, उनकी मिट्टी हम उठा लेते थे झाड़ू से, फिर वो और मिट्टी निकालते थे, फिर उनको और गुड़ देते थे, शक्कर देते थे, और यही पैगाम देते थे, और देते रहे और देते रहे। अल्लाह ने अपनी नाम की बरकत से अता कर दिया। बेजुबान दुआएं करते हैं, बेजुबान बोलते हैं। सूरत नमल एक पूरी सूरत है, चूंटी नमल कहते हैं चूंटी को, सूरत नमल एक पूरी सूरत है। ये गुड़ अभी दम होगा, आपने इसको पीसना है, आपने किसको घर की चूंटियों के बिलों में, उस दिन में मैं देख रहा था चूंटी ने मिट्टी निकाली। आजकल चूंटियां आपने घर को, अगर चूंटियां के बिल नहीं मिलते, आपको नहीं मिलते, कब्रिस्तान में कीड़े मकोड़ों के बिल पे डाल दें। अगर चूंटियों के बिल नहीं मिलते कहां डाल दें? कब्रिस्तान के कीड़े मकोड़ों के बिलों में डाल दें। और लेकिन अगर घर में हो, अगर घर में हो तो अच्छी बात है, अगर घर में हो, वरना कब्रिस्तान के। और इसके आपने कितने हिस्से करने हैं? 40 हिस्से करने हैं। कितने? इसके 40 हिस्से करने हैं। छोटी छोटी पूड़ियां 40 बना देनी है शापर में, और ये रोज डाल देनी है, दूसरे तीसरे डाल देनी है, ये एक साफ जगह पे, और अपनी मुराद पेश करनी है। एक वाकया सुनो। अनारकली थाना है, इसका एक SHO होता था। इसके SHO ने कहा, उनसे मेरा ताल्लुक था, फौत हो गया। एक डॉक्टर साहब थे, उनके यहाँ बैठना होता था, वो भी अल्लाह वाले हैं, आजकल बहरिया टाउन में रहते हैं, बूढ़े हो गए, बहुत ज्यादा दरवेश हैं। तो मुझसे कहने लगा यहाँ अनारकली में एक यूसुफ फालूदे वाला है, सर्दी हो या गर्मी, कोई मेरे रब मेरे ख्याल में जिन्नात को भेजता है, जाओ उसका फलूदा पी आओ। और उसके मुकाबले में दुनिया में हर बंदे ने दुकान खोली है, और उसकी दुकान में कोई कहानी ही और है, लेने लगी हुई है कोई कुदरत की। वो SHO कहने लगा, मैंने उससे पूछा
मैंने कहा आपके इतने बड़े रिस्क की वजह क्या है? कहा मैं इंसानों का लंगर चलाता हूँ, इंसानों को खिलाता हूँ, बेलौस खिलाता हूँ और बेजुबानों को भी खिलाता हूँ, ऐसे जो सवाल इंसान नहीं कर सकते और ऐसे बेजुबान जो जानवर हैं। और कहा मैं क्या करता हूँ, मैं ये बेजुबानों का लंगर, उसमें शक्कर भी शामिल, गुड़ भी शामिल, शक्कर भी, और कहा मैं कीड़ों मकोड़ों के बिलों में डालता हूँ। इसकी वजह से रब ने मेरे रिस्क में बेबहा बरकत दे दी। ये जो बैग लेके जा रहा था हज पे ना हाजी पहले लिख देते हैं बैग के ऊपर, तो बैग लेके जा रहा था, उसने कहा ये तो बैग है, आगे उसने कहा लब्बैक, उसने आके उन्होंने कहा अलबैक, नहीं समझे। वहां एक बरोस्ट है, इसका नाम है अलबैक, उन्होंने कहा अब है बैग, आगे जाएगा तो लब्बैक, उसके बाद तो लब्बैक भी भूल जाएगा, फिर उसी की लाइन में लग जाएगा। मुझे एक करीबी बंदे ने कहा वो फी डब्बे के पीछे 2 रियाल एक तरफ रखता है, पहले 1 रियाल रखता था, फिर 2 रियाल रखता है, और खामोश ऐसी जगहों पे खर्च करता है जहां कोई नहीं पहुंचता, सवाल ना करने वालों पे एक, और दूसरा उसके बेजुबानों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए इलाहिदा लंगर की टीम बनी हुई है। नहीं सोच सकते आप नहीं सोच सकते कितने अजाब ऐसे हैं जो चूंटी की वजह से हैं, इन बिलों में रहने वाले कीड़े मकोड़ों की वजह से टले हुए। अल्लाह ना भेज, हमारे घर टूट जाएंगे। अल्लाह हमें पता है इंसान बदकार हैं, इनकी वजह से अजाब खजूर के दरख्तों के नीचे आ चुका है, पर मौला ना भेज इनकी वजह से। हाँ क्या बताएं आपका। इस डली को, इसको अपने दाएं हाथ में लें, सारे गुड़ को, और दाएं हाथ में लेकर मेरे साथ पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बुद्दू हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले दरूद पाक पढ़े एक बार, फिर यह 33 बार पढ़ना है, और मैं आपके साथ पढ़ूंगा। दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बुद्दू हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बुद्दू हो, बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों हज़रत तारक महमूद साहब ने एक छोटा सा अमल बताया, बहुत खूबसूरत अमल बताया। उन्होंने कहा कि चूंटियों की बिलों में आप शक्कर डाला करें, खाने की चीज़ें डाला करें, आप शक्कर डालें, चीनी डालें, चावल डालें, यानी कि बिलों में आप दें, कीड़ों मकोड़ों को दें, चूंटियों को खिलाएं, तो अल्लाह पाक आपको खिलाएगा। तो हज़रत साहब बता रहे थे कि आप ऐसा करें कि शक्कर ले लें बारीक, तो उसको आप चूंटियों की बिलों में डालें और उसको कहें कि दुआ करें हमें अल्लाह अपना घर बड़ा दे दे, तो अल्लाह पाक भी मदद फरमाएगा। अल्लाह पाक आपको अपना घर दे देगा, रोज रिज़्क़ दौलत बे हिसाब देगा और वसी देगा अल्लाह पाक। तो ये अमल आप हरगिज़ ना छोड़ें, चूंटियों की बिलों में आप डाला करें। हज़रत साहब ने ये भी बताया कि मैंने घर होता था हमारा, तो बिले में जो चूंटियाँ होती थी वो बिलों में मिट्टी निकालती थी बाहर, तो मैंने ऐसे किया, अपने बेटे को कहा कि इसके ना वो शक्कर डालें। उन्होंने कहा हमने पीस के रखी होती थी, मोटी छाननी से निकाल के हमने वो शक्कर रखी होती थी, और उस शक्कर को हम बिलों के अंदर डाल देते थे। तो उससे अब कहते थे कि अब दुआ करो, तो मिट्टी उनकी उठा लेते थे। तो ऐसे कहते तो अल्लाह पाक ने वसी कर दिया, जिस तरह से सामने वीडियो में बताया। आप देख रहे हैं वीडियो में गौर से। तो हज़रत साहब ने अमल करवाया है, एक लफ्ज़ बताया उन्होंने, वो कहा कि 33 दफ़ा पढ़ो। वो सारे सब मिलकर पढ़ने लगे, उनके हाथ में गुड़ था। तो अगर आप भी एक अमल कर लें, वो जो लफ्ज़ साहब ने बताया वो आप पढ़ें 33 दफ़ा, वाला फिर दुरुस्ती पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ के 33 दफ़ा वो आप पढ़ें, और हाथ में वो शक्कर गुड़ रखें और उसकी 40 पुड़िया बना लें, और वो आप रोज़ाना किसी बिल में डाल दिया करें। तो और उनसे कहें कि आप दुआ करें हमें अल्लाह पाक अपना घर, बड़ा घर, वसी कारोबार, वसी दौलत, रिज़्क़, कोई भी नेक हाजत हो आप मांगे, अल्लाह पाक अता फरमाएगा। वो दुआ भी करते हैं, बेज़ुबान दुआ भी करते हैं, जिस तरह सब बता रहे हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह के अच्छे वीडियो क्लिप देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हैं उनका अगेन शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।